अगर एक साल में कुछ नहीं हुआ ना तो यकीन माने एक महीने में भी कुछ नहीं होने वाला। ईद आ रही है तो सब लोग आ जाते हैं अपने अपने टारगेट्स पूरे करने, अपने अपने गोल्स को लेके कि हम एक महीने में जो बंदा स्किनी है वो वेट गेन कर लेगा या जो फ़ैट है वो फ़ैट लॉस कर लेगा। लेकिन आजकल लाइफस्टाइल ऐसा है कि ये जो फिटनेस है ये डिसिप्लिन का नाम है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप एक महीने में कोई गोल अचीव कर लेते हैं। हाँ, जो लोग वेट को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं, अंडर वेट हैं, उनके लिए थोड़ा ज़्यादा ये जो है मुश्किल हो सकता है ये फेज़, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी वेट को लेके इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनकी बेसलाइन हंगर, उनकी भूख बहुत कम होती है। आगे रमज़ान आ जाएगा तो वो फास्टिंग के दौरान क्या होता है कि उनकी मील्स और मज़ीद छोटी हो जाएंगी, तो हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत वेट मज़ीद लूज़ करें। लेकिन आप इसको थोड़ा सा प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी मील्स को, अपने प्रोटीन इंटेक को अच्छा रख के। बार बार प्रोटीन इंटेक का मैं हर वीडियो में जिक्र करता हूँ कि प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपकी बोन्स का, आपके मसल्स का बिल्डिंग ब्लॉक है। आपकी स्किन, हेयर, नेल्स सब कुछ इस पर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो आप सुबह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सहरी में एक आधा पराठा खा रहे हैं, उसके साथ आप वे प्रोटीन बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है। जो लोग अंडर वेट हैं, जो लोग वेट को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए एक दो स्कूप वे के सुबह में रख लें, साथ पराठा दही वगैरह ले लें, या जो भी जो दूसरी चीज़ें आपके घर में अगर सालन वगैरह कोई बन रहा है, या एग्स, होल एग्स बड़ी अच्छी ऑप्शन है। बॉयल्ड होल एग्स ले लें, कुछ फ्राइड ले लें जो आप खा सकें इजीली। और उसके बाद आपको इफ्तार में लाजमी तौर पे चिकन रखें, लाजमी तौर पे चिकन का एक बड़ा पीस रखें 300-400 ग्राम का, और उसके साथ आप राइस ले सकते हैं, उसके साथ आप रोटी ले सकते हैं। तो अगर थोड़ा बहुत आपको एक महीने में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता भी है तो आपने ट्रैक के ऊपर रहना है, ठीक है। एक महीने में कुछ नहीं होगा, अगर थोड़ा बहुत आप लूज़ करते भी हैं, आप ट्रैक के ऊपर रहें, उसको आप रूटीन में दोबारा आप जो है, जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है उसके बाद आप दोबारा रूटीन में आ जाएं। आपका अगर कोई एक आधा किलो वेट लूज़ हुआ भी होगा वो एक हफ़्ते में दोबारा वापस आ जाएगा। इसी तरह जिन लोगों ने वेट गेन किया होता है, जो लोग वेट लूज़ करना चाह रहे होते हैं, वो भी जब वेट लूज़ करते हैं रमज़ान में, वो बाद में दोबारा रीगेन हो जाता है। अगर अंबानी के बेटे ने वेट रीगेन कर लिया तो आप क्या चीज़ है। तो इट्स अ स्ट्रगल, ये आसान काम नहीं है वो अपनी। और जो लोग स्किनी होते हैं वो वैसे ही बॉडी डिस्मॉर्फिया का शिकार होते हैं, जिम जाने से वो कतराते हैं कि वहाँ पे वो स्किनी हैं, तो वो उनको थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। तो आप जाएंगे जिम, वेट लिफ्टिंग करेंगे तो ही आपके मसल्स को ज़रूरत होगी मज़ीद प्रोटीन की। आप प्रोटीन ही इंटेक अच्छा करेंगे तो आपके मसल्स ग्रो करना शुरू कर देंगे। और ये लोग वो होते हैं जो अगर ज़्यादातर ये टीनेजर्स होते हैं, ठीक है। टीनेजर्स क्या होता है कि उस वक़्त ना तो जेब में इतने पैसे होते हैं, एक्टिविटी भी होती है, बंदा स्ट्रगल कर रहा होता है कॉलेज में या यूनिवर्सिटी लाइफ में होता है, तो या वो जॉब्स कर रहे होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रगलिंग टाइम होता है उस वक्त ना जेब में पैसे होते हैं कि फ़ास्ट फूड खा सकें, बाहर रेस्टोरेंट्स पे जा सकें। तो जब उनकी जॉब वगैरह लग जाती है, जब वो टीन एज से निकलते हैं 25-26 के बाद, क्या होता है कि इनकी बैठने वाली जॉब आ जाती है और उनके पास जेब में पैसे भी होते हैं। थोड़ा बहुत इनकी बॉडी के ऊपर फैट आना शुरू हो जाता है, पेट निकलना शुरू हो जाता है, मसल ट्रेनिंग तो बिल्कुल नहीं होती। तो जैसे ही वेट गेन होता है तो वो मसल तो नहीं आएगा, वो फैट आएगा, क्योंकि आपके मसल्स को तो ज़रूरत नहीं है ना, आप तो ट्रेन नहीं कर रहे। तो इसी तरह जो लोग कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, हमारा वेट नहीं बढ़ता, तो जब स्टडीज़ उनको फॉलो करती हैं, जब उनके कैलोरिक इंटेक को ट्रैक किया जाता है तो वो ज़्यादा नहीं खा रहे होते। वो जस्ट एक मील ज़्यादा ले ली, दूसरी मील, आप खुद पे गौर करें, आप एक मील ज़्यादा ले रहे हैं, एक टाइम पे खाया जा रहा है आपसे, एक टाइम पे नहीं खाया जा रहा, आपसे एक दिन खाया जा रहा है, एक हफ़्ता खा रहे हैं ठीक से, किसी प्लान को लेके चल रहे हैं, लेकिन बाद में आप क्रैश कर जाते हैं अपनी कम भूख की वजह से। तो ये आप डिसिप्लिन बनाएं। आप इसको बार बार क्रैश अगर करेंगे, बार बार जो है वो डीमोटिवेट होकर जिम ट्रेनिंग छोड़ देंगे। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, जिम में जाकर ट्रेनिंग करेंगे, वेट लिफ्टिंग की तरफ इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, तो आपके मसल्स आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते जाएंगे। और ये बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन ट्रस्ट द प्रोसेस। और ये आहिस्ता आहिस्ता ही वर्क करता है, एज के साथ साथ आपके ऊपर मसल पुट ऑन होगा। अगर आप एकदम से वेट पुट ऑन करने की कोशिश करेंगे तो आपके ऊपर वो फैट आएगा, वो बेली फैट भी आ सकता है आपके ऊपर। मोस्टली बेली फैट ही आता है। जो स्किनी फैट लोग होते हैं उनकी मसल ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं होती। इसी तरह कुछ लोग वेट गेनर्स लेते हैं, वेट गेनर के सप्लीमेंट्स ले लेते हैं। तो पहली बात तो ये है कि उनको सर्विंग साइज़ का नहीं पता होता, यूज़ नहीं करना आता, वो चम्मच चम्मच करके यूज़ कर रहे होते हैं। हालांकि उसके अंदर स्कूप मौजूद होता है, उसके ऊपर सर्विंग साइज़ लिखा होता है कि उसकी तीन स्कूप की एक सर्विंग है, या वो 120 ग्राम की सर्विंग होती है, किसी की 200 ग्राम की भी सर्विंग हो सकती है।
और एक सर्विंग पूरी में आपको 400-500 कैलोरीज मिल रही होती हैं, तो अगर आप वो एक आधी सर्विंग यूज़ भी करते हैं तो उससे ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको उसकी सर्विंग बढ़ा के यूज़ करना पड़ेगी। और अगर कुछ लोग उसकी सर्विंग फॉर एग्जांपल अच्छे मिकदार में सप्लीमेंट ले रहे होते हैं, तो वो अपनी मील स्किप, वो इतना फुल फील करने लग जाते हैं कि अपनी मील स्किप कर देते हैं। वो सारा का सारा सप्लीमेंट के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। वो समझते हैं कि इससे पता नहीं वेट बढ़ जाएगा। वो एडिशनल कैलोरीज़ हैं, अगर आप उनकी जगह पे वो कैलोरीज़ ले रहे हैं और उनकी जगह पे मील स्किप कर देते हैं, वहाँ से कैलोरीज लेना बंद कर देते हैं, तो वो एडिशनल कैलोरीज़ नहीं रहेंगी, उससे भी फिर आपका कोई वेट गेन नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि वे प्रोटीन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है मसल मैस को बचा के रखने के लिए, और इसको आप मिल्क शेक में यूज़ कर सकते हैं, उससे कैलोरीज भी इसकी और बढ़ जाएंगी। और थोड़ा बहुत आपको जो है वो जो लोग अपनी पहले ही लो एपेटाइट को लेकर थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन 1 महीने की बात है, कोई इतना 10-15 किलो आप लूज़ नहीं करेंगे अगर आप ट्रैक पे रहेंगे, अगर आप डिसिप्लिन से ट्रेनिंग करते रहेंगे, तो इतना कोई जो है इशू वाली बात नहीं। तो कंक्लूजन ये है कि रमज़ान में कोई इतने इशू वाली बात नहीं है, अगर आप थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करते भी हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है। बाद में आप इसको जो है वो सेटल डाउन कर लेंगे, बस ट्रैक पे रहें। प्रोटीन इंटेक का अपना ख़ास ख्याल रखें। दूसरा पॉइंट ये कि जो लोग कहते हैं हम बहुत खाते हैं, हमारा वेट नहीं बढ़ता, तो ऐसी कोई बात नहीं होती। जब आप कंसिस्टेंटली ज़्यादा खाएंगे तो आपको रिज़ल्ट्स नज़र आएंगे। और अपने प्रोटीन इंटेक को सिर्फ 1 महीना जो है वो कंसिस्टेंट हो के 150 ग्राम तक लेके जाने की कोशिश करें, और अपने अंदर चेंज देखें, आपको बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आएगा। अपने मसल्स में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, आपकी बोन स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव होगी, आपकी स्किन भी इम्प्रूव होगी, और आपके हेयर नेल्स वगैरह, आपके काफ़ी सारे बॉडी के फंक्शन इस पर डिपेंड कर रहे होते हैं, सारी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आपको देखने में मिलेंगी।